अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 10th ऑफ फरवरी मई 2019, 10 मई 2019। और आज द न्यूज़ इंटरनेशनल का जो अखबार है उसकी वेबसाइट पर ये खबर लगी है कि नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलर्स इंक्रीजेस टू हिट रिकॉर्ड 1.96 मिलियन, यानी कि 19,06,000 लोगों ने इस साल टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल किए। तो इस टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियो का मकसद है कि आपको दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताएं। एक तो ये कि ये जो पूरा प्रोसेस है टैक्स फाइलिंग का, ये क्या होता है ख़ास तौर पे टैक्स ईयर 2018 के लिए, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, टैक्स ईयर 2018 की। और जो है टैक्स ईयर क्या होता है, और इस साल एक्चुअली जो है ना, यानी टैक्स ईयर 2018 की जब से फाइलिंग हुई है तो हमारा चैनल भी उस टाइम से स्टार्ट हुआ है। 1 सितंबर 2018 से हमारा चैनल भी टैक्स दोस्ती का जो आप देख रहे हैं स्टार्ट हुआ है। तो उस दौरान सारा प्रोसेस क्या हुआ, तो फर्स्ट हैंड जो है ना इस वीडियो में एक समरी सी आपके सामने पेश करेंगे कि जो इतने महीनों से आप जो है ज़्यादातर मुझे और बाकी टैक्स दोस्तों को भी देख रहे हैं, और हमारी टैक्स दोस्ती टीम है जो इन वीडियोस के पीछे होती है, जिनसे हम हेल्प लेते रहते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न्स, पैराग्राफ वाइज मैं जाऊंगा क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी तरीके से इस आर्टिकल में उन्होंने एक हिस्ट्री भी दी हुई है और टैक्स ईयर के बारे में, टैक्स ईयर 2018 के बारे में बताया हुआ है। और अब टैक्स ईयर 2018 ख़त्म होने के बाद कुछ लोगों की कॉल्स भी मुझे आई हैं, डेट जो 30 अप्रैल को ख़त्म हुई है, तो उन्होंने भी कुछ सवाल पूछे, तो सारा कुछ इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो कहता है कि नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैज़ इंक्रीज अराउंड 7% year over year to hit record of 1.96 million for tax year 2018। टैक्स ईयर 2018 वो टैक्स ईयर है जो 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ और 30 जून 2018 को ख़त्म हुआ। तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 2019 में हैं, जो 30 जून 2019 को ख़त्म होगा। तो टैक्स ईयर 2018 जब कंप्लीट हुआ तो फिर उस साल की टैक्स फाइलिंग जो है ना स्टार्ट हो गई 1 जुलाई 2018 से। 1 जुलाई 2018 से उसकी जो टैक्स फाइलिंग आपने करनी थी वो स्टार्ट हो गई। अब जो है उसकी टैक्स फाइलिंग टोटल अभी तक 30 अप्रैल तक जो है वो बता रहे हैं कि 7% बढ़ के पिछले साल के मुकाबले में 1.96 मिलियन, यानी 19,06,000 लोगों ने इस दफ़ा टैक्स फाइल किया, जो बहुत बड़ा नंबर है। एग्जैक्ट नंबर भी अभी हम देख लेते हैं। तो वो कहता है कि एज द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ फाइलिंग 3 टाइम्स टू अप्रैल 30th। बेसिकली इसकी डेडलाइन होती है जब भी टैक्स ईयर ख़त्म होता है, टैक्स ईयर 2018 ख़त्म हुआ तो उसकी डेडलाइंस थी, जिसका मैं भी बताऊंगा। तो वो डेडलाइंस गवर्नमेंट जो है ना आगे लेके जाती है, और वो 3 किस्म के पर्सनस के लिए होती है। एक इंडिविजुअल्स के लिए होती है, सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल्स यानी नेचुरल पर्सनस। दूसरी जो होती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए होती है, यानी डिफरेंट पार्टनरशिप्स हैं और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के लिए होती है। और थर्ड डेडलाइन होती है कंपनीज़ के लिए, जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ होती हैं, यानी कि जैसे ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, ये सब जो हैं ये इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ हैं, यानी रजिस्टर्ड पर्सनस हैं, आर्टिफिशियल पर्सनस हैं। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेकंड कैटेगरी, वो भी आर्टिफिशियल। तो 3 डेडलाइंस होती हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो एफबीआर ने एग्जैक्टली आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, 1,963,348 रिटर्न्स, या पाकिस्तानी या जो एशियन सिस्टम है 19,63,348 रिटर्न्स जो है ना अप्रैल 30 2019 तक रिटर्न की, जिनका ताल्लुक which was for the last date of filing of income tax return for tax year 2018। तो टैक्स ईयर 2018 आपको समझ आ गई। जून में वो ख़त्म हुआ, उसकी डेट स्टार्ट हुई। फर्स्ट डेट जो थी वो 31 अगस्त 2018 थी, जिसमें सैलरीड लोगों के लिए लास्ट डेट होती है। जितने भी सैलरीड लोग होते हैं उनके लिए कानून में लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है हर साल का 31 अगस्त, और 31 अगस्त 2018 इस साल सैलरीड लोगों की लास्ट डेट थी। फिर
30 सितंबर हर साल, और इस तरह भी इस साल भी 30 सितंबर 2018 जो है वो लास्ट डेट थी बिजनेस इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स जिसमें पार्टनरशिप वगैरह शामिल हैं की लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग थी, और वो 30 सितंबर थी। फिर थर्ड आगे जाते हुए 31 दिसंबर लास्ट डेट थी फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स ऑफ कंपनीज या इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज जिसमें ट्रस्ट वगैरह और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आते हैं। तो ये 3 लास्ट डेट्स होती हैं स्टैंडर्ड। अब गवर्नमेंट जो है उस डेट को बढ़ाती गई और 31 अगस्त वाली डेट बढ़ी 30 सितंबर पे गई। फिर 30 सितंबर पर जब बिजनेस इंडिविजुअल्स और एओपी सैलरीड इंडिविजुअल्स की लास्ट डेट हुई थी तो 30 सितंबर को बढ़ा के आगे नवंबर चले गए, फिर दिसंबर चले गए। तो वो सारी बात होगी, यहाँ मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है जी। पिछले साल जो है 2000 टैक्स ईयर 2017 के लिए जो रिटर्न्स फाइल हुई थी वो 1.84 हुई थी, जबकि यहाँ 1.96 हुई हैं टैक्स ईयर 2018 के लिए, तो 7% ज़्यादा बढ़ी। The sources said that the FBR is expecting the number of return filers to cross 2 million by June 30th if the government unveils assets declaration scheme, which is currently under discussion as the amnesty would open up declaration of more income and wealth statement. तो एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि जी एमनेस्टी स्कीम का क्या बना जो इस साल आ गई थी, तो अभी तक एमनेस्टी स्कीम नहीं आई। 30 अप्रैल 2019 को लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है टैक्स फाइलिंग की। अब जो शख्स टैक्स फाइलर बनना चाहता है उसको वेट करना पड़ेगा। एक तो उसको जून 2019 के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 2019 की, और उसके बाद उसको वेट करना पड़ेगा 1 मार्च 2019 तक 2020 तक 1 मार्च 2020 तक टैक्स फाइलर बनने के लिए, बशर्ते कि उसने 2019 की टैक्स रिटर्न फाइल की है। जिसने टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की 30 अप्रैल 2019 तक, वो अब टैक्स फाइलर नहीं बन सकता। अब उसको टैक्स फाइलर बनने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। उसको जो है जून 2019 के बाद अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 31 अगस्त 2019 तक अपनी रिटर्न फाइल करनी है। अगर बिजनेस इंडिविजुअल या एओपी है तो फिर 30 सितंबर तक फाइल करनी है, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर उसको 31 दिसंबर 2019 तक अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और फिर खामोश होकर बैठ जाना है। फिर 1 मार्च 2020 को जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट चेंज होगी तो वहाँ पे उस दिन वो टैक्स फाइलर बन जाएगा। अब एमनेस्टी स्कीम अगर आ जाती है जो इस वक्त अंडर डिस्कशन है, अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं की, अगर वो आ जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो है एमनेस्टी स्कीम में ये पोजीशन आए कि आप अपनी टैक्स फाइलिंग करें और टैक्स फाइलिंग करने के साथ साथ आप उसी दिन टैक्स फाइलर बन जाएंगे। जिस तरह जिन लोगों ने 30 अप्रैल से पहले पहले अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की वो डेली के बेस पर टैक्स फाइलर बनते गए। और एमनेस्टी स्कीम अगर आ जाती है कि आपने अनडिक्लेयर्ड एसेट्स डिक्लेयर करें और आप उसको डिक्लेयर करें इनकम स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने से, और उसका ताल्लुक पिछले 5 सालों से हो, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट शायद फिर अलाउ कर दे। इसीलिए ये कह रहा है कि हो सकता है टैक्स जो रिटर्न्स फाइल होनी है वो 2 मिलियन यानी 20 लाख भी क्रॉस कर जाए अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करती है। और एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करने के साथ ये ऑप्शन देती है कि जो एमनेस्टी स्कीम अवेल करेगा अपनी टैक्स फाइलिंग करेगा, बेशक टैक्स फाइलिंग की डेट 30 अप्रैल 2019 को ख़त्म होगी, लेकिन फिर भी वो डेट एक तरह से एक्सटेंड हो गई है। जैसे ही वो अपनी एमनेस्टी स्कीम फाइल करे रिटर्न फाइल करने के साथ साथ ही वो फाइलर बन जाए। तो उसी हवाले से वो आगे कहता है द सोर्सेज सेड दैट द गवर्नमेंट प्लान्ड द एमनेस्टी स्कीम इन द ऑनगोइंग क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब है ये जो अभी चल रहा है अप्रैल मई जून, ये जो लास्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल क्वार्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। तो लास्ट क्वार्टर जो 4th क्वार्टर है उसमें चल रहा है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन द डेडलाइन ऑफ रिटर्न फाइलिंग में फर्दर भी एक्सटेंडेड टिल द एमनेस्टी स्कीम इज़ एप्लीकेबल। यानी कि वो जो 30 अप्रैल को डेट ख़त्म हुई है और अब आपको वेट करना पड़ा है 1 मार्च 2020 तक फाइलर बनने के लिए, तो गवर्नमेंट अगर एमनेस्टी स्कीम ले आती है और उसके अंदर ऑप्शन ले आती है कि एमनेस्टी फाइल करें तो साथ ही आप फाइलर बन जाएंगे
चाहे वो आप टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, 17, 16 जब की भी फाइल कर रहे हो, या वो चाहेंगे कि अगर आप 16 की फाइल करते हैं तो फिर 17 और 18 की भी साथ फाइल करें और एमनेस्टी से फ़ायदा उठाएं। साथ ही आप 18 की फाइल कर देंगे और डेट आगे होगी तो आप फाइलर भी बन जाएंगे, फिर आपको 1 मार्च 2020 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। और पिछले साल जो एमनेस्टी स्कीम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी और उसकी लास्ट डेट 30 जून 2018 थी, उसमें 78,000 इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई थी। इस दफ़ा चूँकि एक अकाउंटेबिलिटी और टैक्स फाइलिंग का कल्चर नई गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उस वजह से जो है क्या कहते हैं, उम्मीद है कि ज़्यादा लोग फाइल करेंगे, क्योंकि ज़रूरत महसूस होगी उनको अपने एसेट्स और अपनी इनकम डिक्लेयर करने की, और उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अब सोसाइटी में एक क्लैरिटी आती जा रही है कि अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो आप बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। जैसे हम टैक्स दोस्ती में कहते हैं, बी अ बेटर पाकिस्तानी, बी अ टैक्स फाइलर। तो डेफिनेटली जो है ना, टैक्स फाइलिंग से आपको सोसाइटी में एक जो है ना, एक ऑनेस्ट और एक इंटेग्रिटी वाले पर्सन होने के, एक सादिक और अमीन होने के पर्सन के लिए ज़रूरी है कि आप टैक्स फाइलिंग करें और उसमें कंप्लीट डिस्क्लोजर दें, यानी अपनी सारी इनकम्स, उस पर जो टैक्सेस हैं या नहीं भी हैं, और अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करें, ताकि सादिक और अमीन वाला क्राइटेरिया आप एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी पूरा कर सके। और हम टैक्स दोस्ती में इस वजह से आपको हेल्प करेंगे कि आपका रिलेशनशिप, जब आपने फुल करेक्ट डिस्क्लोजर किया, तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस FBR के साथ अच्छा हो। ये हमारी कोशिश है टैक्स दोस्ती में और टैक्स दोस्ती वीडियोस में। FBR यहाँ पर वो हिस्ट्री बता रहा है कि क्या हुआ था, उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने फाइलिंग या तो कर ली है या अगले साल का प्लान करें। द FBR एक्सटेंडेड द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स ईयर 2018 अप टू December 15, 2018। यानी कि वो एक्सटेंड करते करते किन के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। किन इंडिविजुअल्स के लिए? सैलरीड इंडिविजुअल्स, जिनके लिए लास्ट डेट August 31, 2018 थी, और बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOPs जिनके लिए लास्ट डेट September 30, 2018 थी, उनके लिए वो एक एक महीना आगे एक्सटेंड करते करते December 15, 2018 तक वो डेट ले गए। और चूंकि वो सैटरडे के दिन आ रहा था, तो एक तरह से टेक्निकली मंडे को 17 दिसंबर 2018 जो है ना, वो लास्ट डेट थी टैक्स फाइलिंग की ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ही अब आपको करनी होती है, जो आयरस जो ऑनलाइन सिस्टम है। तो ये बड़ी अच्छी नीट उन्होंने एक हिस्ट्री बताई, और उसमें ये हुआ कि बट द नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइलिंग स्लोड एज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 थ्रू फाइनेंस एक्ट 2018, अंडर विच एन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर वुड बी ट्रीटेड एज नॉन फाइलर इफ़ ही सबमिटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। तो उसमें ये हुआ कि एक बजट में मई 2018 में ये अमेंडमेंट आ गई थी कि जो ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा वो फिर नॉन फाइलर रहेगा 28 फरवरी 2020 तक। तो उसकी वजह से जो है ना, फाइलिंग बड़ी स्लो हुई, लोग कंफ्यूज हुए। फिर जो नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी सितंबर में एक जो है ना, मिनी बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट लाए, तो काफ़ी कन्फ्यूजन थी। तो फिर कॉन्सिक्वेंटली द FBR कुड be able to receive only 1.59 million returns for tax year 2018 up to फरवरी 28, 2019। फिर ये हुआ कि कन्फ्यूजन की वजह से जो एक नया रूल आया, फिर नई गवर्नमेंट का नया सप्लीमेंट्री बजट आया, 15 दिसंबर 2018 वाली डेट को फिर आगे एक्सटेंड किया फरवरी 28, 2019 तक, ठीक है, ताकि जो है क्या कहते हैं, वो रिटर्न्स लोग फिर फाइल कर सके। लोग फाइलर बनना चाहते थे, और उस टाइम तक सिर्फ 1.59 हुई थी। तो आपने पीछे देखा था कि टैक्स ईयर 2017 के लिए तो 1.8 मिलियन हुई थी। तो वो लोग जो पिछले साल जिन्होंने की थी, इवन उतना नंबर भी नहीं पहुंच सका। तो फिर गवर्नमेंट ने मार्च 15, 2019 को डिसाइड किया, एक्सटेंड की डेट 31 मार्च 2019 तक ऑन डिमांड ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें पाकिस्तान टैक्स बार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जितने भी अकाउंटेंट्स टैक्स प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने कहा कि जी मौका दें उन लोगों को जिन्होंने पिछले साल तो की थी 2017 में, 2018 के। तो उस वजह से 15 मार्च को डिसाइड हुआ कि मार्च 31, 2019 को
लास्ट डेट है। इसका मतलब है कि जो है ना जिन लोगों ने जनवरी फरवरी में भी फाइल की थी वो भी इस लिस्ट में शामिल हो गए, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद तो लिस्ट क्लोज हो गई या डेट बंद हो गई। लेकिन जो है एक्सटेंड गवर्नमेंट जब भी करती है, इसका मतलब है पिछले सारे दिन शामिल हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी फाइलिंग की थी वो लोग भी जो है ना फाइलर बन गए और जो है क्या कहते हैं इसमें शामिल हो गए। तो 31 मार्च 2019 तक डेट गई और फिर जो है वो अप्रैल 30 2019 तक चली गई, जो बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी लोगों को मौका मिल गया। लेकिन ऐसा भी हमारे पास भी एक केस है जहाँ अप्रैल 30 को एक पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, तो 15 दिन की हमने ऑनलाइन एक्सटेंशन ली उनके लिए और उनकी टैक्स रिटर्न फिर फाइल की उसके बाद सब्सिक्वेंटली। क्योंकि जो है वो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल होती हैं जेन्युइन, जहाँ लोग फाइलिंग करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर हैं, कोई बीमारी की वजह से है, कोई और इश्यूज़ है, तो फिर भी आपके पास जब डेट ख़त्म भी हो जाए तब भी आप 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकते हैं ऑनलाइन जाके डिक्लेरेशन के टैब में एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ एसेट्स भी और इनकम टैक्स रिटर्न भी, दोनों वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आप ले सकते हैं। तो फिर एफबीआर ने तकरीबन 3,70,000 इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2018 के लिए रिसीव की बिटवीन 15 मार्च और 30 अप्रैल 2019, जो बड़ी अच्छी बात है। इसमें टैक्स दोस्ती की टीम का को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वीडियोस बनाते रहे 1 सितंबर से, जब से टैक्स सीजन शुरू हुआ। और आज हम इस वीडियो में आपको एक समरी भी दे रहे हैं कि वो डेली क्या होता रहा, फिर कॉल्स आई, फिर हमने मैसेजेस आते हैं, हम कमेंट्स का भी आपके यूट्यूब के जवाब देते हैं, फेसबुक पे जवाब देते हैं, कॉल्स होती हैं, वॉइस मैसेजेस होते हैं। तो हम गाइड भी करते रहे, बहुत सारे लोग जो है हमारे कस्टमर भी बने और बहुत सारे लोग जो और लोगों के कस्टमर थे उनको भी क्लैरिटी हुई कि बेसिकली क्या चाहिए, एक टैक्स प्रोफेशनल को क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, उसकी टाइमलाइंस क्या हैं। तो इस आर्टिकल में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया कि फिर जब 15 मार्च को डेट आगे की तो उसके बाद भी 3,70,000 लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की और वो डेली के बेस पे फिर फाइलर बनते गए। और उनकी अपीयरेंस कहाँ हुई? द अपीयरेंस ऑफ द नेम ऑन ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, इस लिस्ट पर आपका नाम आना चाहिए, इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवेलिंग रिड्यूस्ड रेट्स ऑफ विद होल्डिंग। और वो फिर आप समझते हैं कि एक तो फाइलर बनने की वजह से टैक्स रेट्स कम लगते हैं, पीस ऑफ माइंड होता है, आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो आप एक ऑनेस्ट और इंटेग्रल पर्सन कहलाते हैं, आप अपनी नेशनल ड्यूटी भी पूरी करते हैं, आपको जो है बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जो है टैक्स दोस्ती ये पॉइंट भी रेज करेगी गवर्नमेंट के साथ कि जो है ना आपने इन लोगों को हर जगह प्रेफरेंस देनी है, जो टैक्स फाइलर्स हैं। हर जगह प्रेफरेंस का मतलब है कि पाकिस्तान में वेट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इन लोगों को ये बेनिफिट हो कि इनको कम से कम वेट करना पड़े, चाहे वो सिंपल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं या एजुकेशन है या कोई भी मामला है। अच्छा जी, उसके अलावा वो कहता है FBR सोर्स सेट दैट द रेवेन्यू बॉडी इवॉल्व स्ट्रैटेजी टू मेक सस्टेनेबल इंक्रीज इन नंबर ऑफ रिटर्न फाइल। यहाँ पे हम जो है ना क्योंकि डेली बेस पर हम फॉलो कर रहे थे कि FBR क्या कर रहा है, टैक्स फाइलर्स क्या कर रहे हैं, उनकी आपस की दोस्ती बढ़ा रहे थे, टैक्स दोस्ती। तो हम यहाँ 2-3 चीज़ें अप्रिशिएट करना चाहेंगे कि जहाँ पे वो जो 214D के ऑडिट्स में जहाँ FBR ने अपनी पावर यूज़ की, सैलरीड लोगों को एग्जेम्प्ट किया और लोगों के लिए ईजी तरीका बनाया कि वो जो है ना एमनेस्टी लेकर ऑडिट क्लोज करवा लें, फिर डेट्स एक्सटेंड करते रहे, फिर जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी जहाँ 15 दिसंबर ख़त्म हो रही थी तो 17 2 दिन और मज़ीद दिए, फिर मज़ीद भी जो है डेट्स बढ़ाते रहे। ऑनलाइन सिस्टम एक बनाया है जहाँ आप बैंक्स के थ्रू, ना सिर्फ नेशनल बैंक और स्टेट बैंक बल्कि और बैंक अल्फला और HBL के थ्रू भी आप अपनी बैंक टैक्स पेमेंट्स कर सकते हैं। फिर एमनेस्टी स्कीम में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि जिन्होंने पेमेंट कर दी थी लेकिन लास्ट डेट पे डिक्लेरेशन नहीं की थी उनको बेनिफिट दिया। उसके अलावा FBR ने सेंटर्स अपने चलाते रहे, सैटरडेज को भी संडेज को भी पेमेंट के तरीके फैसिलिटेट किए। आयरस जो है वो काफ़ी हद तक जो है पिछले 6 महीनों में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है। बेशक उस पर बहुत लोड है लेकिन सॉफ्टवेयर बैठ नहीं रहा, लोगों को फैसिलिटी है। जो नॉन रेजिडेंट लोगों हैं उनको लोग काफ़ी फैसिलिटेट किया इस तरीके से कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो वो वहाँ से बैठ के अपने कंसल्टेंट या ख़ुद जो है ना अपनी फाइलिंग कर सकते हैं। हमने कल परसों भी शबर जैदी साहब के हवाले से, ऑनरेबल शबर जैदी साहब के हवाले से FBR का साइड लिया कि एक अच्छा मैनेजरियल ब्यूरोक्रेट चाहिए एज चेयरपर्सन, नॉट अ टेक्निकल पर्सन लाइक शबर जैदी। तो FBR हैज़ सो फार इशूड
4.3 मिलियन नेशनल टैक्स पेयर। तो ये जो आर्टिकल है द न्यूज़ इंटरनेशनल में जो प्रिंट हुआ है, ये इस बात पर क्लोज हो रहा है कि 4.3 मिलियन तो एनटीएन होल्डर्स हैं, कम से कम उनकी फाइलिंग तो होनी चाहिए। तो एफबीआर के सिस्टम के अंदर भी लास्ट में ये कहेंगे कि 2 मिलियन तक पहुंच गए तो कम से कम 4 मिलियन टैक्स फाइलर्स तो उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। 4.43 मिलियन जो है ना, 43 लैक्स तो ऑलरेडी एनटीएन इशू हो चुके हैं। तो अगर इसमें आप ऐसे जो बिजनेसेस क्लोज हैं या लोग जो अब नई टैक्स नेट में आते, तो अगर आप 3 लाख वो भी निकाल दें तो 4 मिलियन लोग ऐसे हैं, और बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स और नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सनस कंपनीज की तरह, जिनको टैक्स फाइलिंग करनी चाहिए। तो 4 मिलियन का हदफ होना चाहिए एफबीआर का अगले 1-2 सालों में। और टैक्स दोस्ती ब्रांड का टारगेट है कि 10 मिलियन, 1 करोड़ टैक्स रिटर्न फाइलर्स होने चाहिए हमारी वीडियोस, हमारी वेबसाइट और इसके थ्रू। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 10 मई 2019, मेरे भाई का बर्थडे, और जो है कि कहते हैं थैंक यू।